मेरे प्रिय छात्र, आज हम लोग देखेंगे लेसन 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग 10 के लिए, और ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन पर डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर आगे हम दूसरे वीडियो में इसका चर्चा कर देंगे। तो चलते हैं आज प्रश्न 1 पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न है क्या, x² + 1/x का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो x + 1/x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे और इसका मान निकाल देंगे। यानी x² + 1/x² का मान दिया हुआ है 14। तो इसको हम लिख सकते हैं a² + b² का फार्मूला पर में, कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab इसका फार्मूला होता है। 2ab बराबर इसका मान कितना हो गया 14। तो x से x कट गया, 2 इस तरफ जाएगा तो 14 2 16 हो जाएगा। यानी तो लिख सकते हैं हम कि x + 1/x का मान हो गया कितना 16 हो गया। तो जब हम x + 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो √16, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं, इसका आंसर 4 लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। तो प्रिय छात्र, समान के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका 3 कंडीशन होता है। द्विघात समीकरण में 3 कंडीशन होता है। उस 3 कंडीशन को हम लोग देखेंगे अभी, जिसमें एक कंडीशन है क्या कि d बराबर 0 होता है, और एक कंडीशन है क्या d बड़ा होता है 0 से, और एक कंडीशन है क्या कि d छोटा होता है 0 से। d का मतलब होता है क्या, विवेचक। विवेचक होता है b² - 4ac। तो 3 प्रकृति होता है। 3 प्रकृति में जब d का मान 0 के बराबर होता है तो वह मूल समान होता है। d का मान 0 के बराबर तो मूल समान। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b के मान, इसमें b के मान कितना है 3k, तो 3 तिया 9k² माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 9 और c का वैल्यू हो गया 4। ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 9k² माइनस 16 × 144 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर में कि 9k² बराबर 144 और k² बराबर 144/9। तो k का वैल्यू लिख सकते हैं 144 का 12 और 9 का 3, 3 चौके 12। तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान ±4। k का मान क्या जाएगा ±4। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या, यदि x - y का मान 6 है और x² + y² का मान 30 हो, तो x और y का मान क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे छात्र। यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कर देता है और समय बहुत ले लेता है। तो इसको इतना बार हम रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन, यदि दिमाग ना काम करे तो हाथ काम करते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर में। दिया हुआ है क्या कि x - y बराबर 6। तो हम क्या करेंगे,
इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36। तो इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 30। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 30 माइनस 2xy बराबर 36। अब 30 उस पार जाएगा तो 36 में से घट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस 2xy बराबर 36 माइनस 30। तो 36 माइनस 30 का मतलब 6, और यहाँ पर है माइनस 2xy। तो 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि xy का मान हो गया -3, यानी x और y x माइनस y का मान कितना हो गया -3। तो इसका आंसर कितना होगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति का मतलब बताए थे सेकंड सवाल में कि d का मान 0 हो तो दो समान मूल वास्तविक होता है। दो समान मूल वास्तविक होता है। यदि d बड़ा हो 0 से तो दो असमान मूल वास्तविक होता है। दो समान मूल वास्तविक होता है। इस प्रकृति को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे और आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर 2-3 प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में बार बार। और डी को बोलते हैं हम लोग क्या, विवेचक। और एक होता है क्या कि डी छोटा होता है 0 से, इसका होता है मूल अवास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। तो हम लोग अब निकालेंगे विवेचक, डी निकालेंगे और जांच करेंगे। तो अब हम लोग निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये निकालते हैं हम लोग। बी का मान हो गया 1 माइनस 4, ए के मान हो गया 1 और सी मान हो गया 5 बराबर 0, यानी 5 चौके -20। अब 20 में से गया 1, यानी जगह 1 माइनस 20 बराबर 0, यानी -19 हो गया। -19 अब बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब जो डी का वैल्यू हुआ वो -19 हुआ, और जब डी का वैल्यू -19 हुआ तो डी का मान क्या हो गया, घट गया। डी का मान घट गया। जब डी का मान घटता है तो वह मूल कैसा होता है, अवास्तविक। ठीक है। यदि प्रश्न में लगे कि हम कोई बात नहीं समझ रहे हैं तो इसको बार बार देखिएगा, बहुत ही आसान है। मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस खोजता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एक भी प्रश्न ऐसा हो जो ना बने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में क्या, यदि द्विघात समीकरण का मूल समान हो, तो प्रिय मित्र मूल समान हो, तो मूल समान करने का मतलब हुआ कि टी के मान क्या आएगा 0। इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तब बी के मान हो गया -p के स्क्वायर, -p का स्क्वायर, और -4 2 हो गया ए का मान, और p = 0। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 8p बराबर 0। p स्क्वायर माइनस 8p बराबर 0। p स्क्वायर माइनस 8p बराबर 0। अब दोनों में से हम p कॉमन ले लिए तो p माइनस 8 बराबर 0। ठीक है। तो एक हो गया p के मान 0, यानी p बराबर 0 और p माइनस 8 बराबर 0। तो एक हो जाएगा p के मान 8,
एक पी के मान 0। इसका मतलब आंसर कौन हो गया, पी के मान हो गया, एक हो गया 0, एक हो गया पी के मान 8। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि यदि ए तथा बी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो ए प्लस बी के मान ज्ञात करें। ए प्लस बी के मान ज्ञात करें। उसके बाद यदि ए तथा बी द्विघात समीकरण हो तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 7 यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान ज्ञात करें। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि जो पी का मान है यानी x का वैल्यू एक -3 दिया हुआ है, x का वैल्यू -3 दिया हुआ है यानी एक मूल। तो द्विघात बहुपद है तो इसके 2 मूल होंगे और दोनों मूल क्या बराबर होंगे, x के मान के बराबर होंगे। इसका मतलब एक मूल दिया हुआ है कितना, -3। एक मूल दिया हुआ है -3 तो p का मान निकालना है। यदि ये x का मान इस समीकरण में हम रख देंगे तो मेरा p का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि 2 × x² है तो x का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर प्लस p गुने -3 बराबर -3 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 9 = 18 और -3p -3 यानी 18 - 3p लिख सकते हैं क्या, 18 - 3p -3 बराबर 0। 18 में से गया 3 तो 15, तो 15 और -3p बराबर 0 यानी 15 -3p बराबर 0। तो 3 गया उस पार तो p का मान p बराबर हो गया 15/3। तो 15/3 से 5 बार में कट गया तो p का मान कितना हो गया 5। p का कितना हो गया 5। ये अभी हम सब्जेक्टिव बता रहे हैं और अगले महीने से ये ऑब्जेक्टिव है। अगले महीने से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 5-5 प्रश्न को हल करेंगे जो एक पेज पर में होगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। आप लोग मैथ को बार-बार बनाइए, प्रैक्टिस रहेगा अब तो आप सब क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो प्रश्न समझ में नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विघात समीकरण में किसका हल प्रमेय संख्या के समुच्चय में होगा। कहने का मतलब हुआ प्रमेय संख्या, तो हम मान निकालेंगे सबका। तो यहाँ पर दिया हुआ है x² का मान 5 है तो x बराबर है, ये हो जाएगा फर्स्ट का √5 जो प्रमेय संख्या नहीं है। दूसरा है क्या, दूसरा को हम तोड़ेंगे तो x² - 2x बराबर 3 - 2x -2x कट गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, x का मान √3 हो जाएगा, ये भी अप्रमेय संख्या हो गया यानी फर्स्ट कट गया और सेकंड कट गया। थर्ड में देखते हैं हम लोग, थर्ड में क्या है a + b a - b यानी a² और -b² बराबर 0। तो x² का मान हो गया बराबर 4 यानी x का मान हो गया √4 यानी x का मान कितना 2। तो यही है प्रमेय संख्या के रूप में, क्योंकि यह अपवर्तक के रूप में आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रमेय संख्या के रूप में हो गया। ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 9। यदि द्विघात समीकरण ax² bx के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। यानी मूल बराबर हो तो c का मान निकालना है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं जिसमें अंक नहीं दिया हुआ है तो छात्र लोग सोचते हैं क्या इसमें अंक है ही नहीं तो हम कैसे इसको हल करें। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो फार्मूले से बनते हैं, जैसे c का मान निकालना है और मूल समान है तो मूल समान है तो d का मान किसके बराबर 0 के, और d किसके बराबर होता है b² और -4ac बराबर 0। इसी में से c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए पहले b को भेजेंगे उस पर यानी -4ac बराबर हो गया -b, माइनस से माइनस कट हो गया
सी का मान हो जाएगा b/4a, b/4 है। क्या लिखेंगे, b/4 है, यानी ये स्क्वायर होगा क्योंकि इस तरफ क्या है स्क्वायर है, तो b²/4 है, b²/4 है। इसका आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, यदि ए बी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/a + 1/b का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार के प्रश्न लेसन 2 में भी आता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 1/a + 1/b, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लगाएंगे फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a, इसका होता है c/a, तो a से कट जाएगा -b/c होगा। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए कि 1/a + 1/b का लघुत्तम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा, अब इनके जोड़ लेंगे तो a इंटू b आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा -b/a, इसका मान हो जाएगा c/a, तो a से कट गया तो -b/c बचा। तो लिखेंगे -b/c, तो b के मान कितना माइनस प्लस 3 और c के मान 5, तो क्या लिखेंगे हम 3/5। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, द्विघात बहुपद x² + 1/6 x - 2 के शून्यक होगा। तो कहने का मतलब हुआ यह क्वेश्चन बट्टा में दिया हुआ है, अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको सीधा कर सकते हैं। जैसे x² + 1/6x - 2 है, इसका हमको शून्यक निकालना है, तो बराबर 0 करके हम 6 से गुना सब में कर देंगे क्योंकि ये 6 नीचे से हट जाएगा। तो इसमें अगर 6 से गुना हो गया तो हो गया 6x² और प्लस x हो गया -12 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो अब ये जाएगा 12×6 = 72, यानी तीसरा को 1 से गुना करते हैं और 8 × 9 = 72, हमको 1 लाना है। तो 6x² + x - 12 लिखेंगे हम कि 6x² - x और ये हो जाएगा कितना -12 बराबर 0। तो 6x² + 9x और -8x - 12 बराबर 0। तो 6x में से और 9x में से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा और इसमें बच जाएगा 2x और प्लस 3, क्या हो जाएगा 2x + 3, और इसमें जब कॉमन लेंगे x तो 9 इसमें से 8 और 12 है, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे 4 कॉमन लेंगे। तो इसमें से जब 4 कॉमन लेंगे तो इसमें से 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेने के बाद माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। तो हम लिख सकते हैं 2x + 3 यानी 3x इंटू 2x और 2x प्लस 3 और -4 कॉमन लिए थे 2x + 3, तो ये हो जाएगा कि 3x - 4 बराबर 0, एक हो जाएगा 2x + 3 बराबर 0। तो एक का वैल्यू हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4/3 और इसका वैल्यू -3/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब ये गुणनखंड है, आप लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव है, हम सब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, समीकरण इतना का विवेचक बराबर होगा, यानी कहने का अंदर इसका d का मान निकालना है विवेचक।
तो विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो बी के मान यहाँ हो गया 10 के स्क्वायर 100, यानी लिखेंगे हम लोग 10 के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 3√3 4ac के मान √3। तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस 3 9 चौके 36। 100 में से गया 36 तो कितना बचेगा, 10 में से गया 6 तो 4 बचेगा, 9 में से गया 6 तो 9 में से गया 3 तो 6 बचेगा, यानी 64। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि विवेचक निकालना है और ये बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण इतना का मूल समान होगा, इतना का मूल समान होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पर में इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब शायद एक ही आंसर होगा इसका, क्योंकि कहता है क्या इसी को उलट फिर करके और इसमें ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होगा, यानी वास्तविक और असमान। तो टी बड़ा होगा 0 से, डी बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। वास्तविक और भिन्न, तो डी का मान 0 से बड़ा, यानी डी का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो देखते हैं क्या मान निकलता है डी का। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4a और c बराबर 0। तो 36 माइनस 4, तो 36 माइनस 4 के मान कितना हो गया, 36 माइनस 4 कौन हो गया 32। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस क्वेश्चन में के दिया ही नहीं है, इस प्रश्न में के नहीं दिया हुआ है। तो छोड़िए, 2 क्वेश्चन इसमें से मिस हो गया, मतलब कहीं छूट गया है इसमें कुछ, यानी के कहीं पड़ता है यहाँ पर में कहीं छूट गया है के। तो इसके अगले वीडियो में हम इसको सही करके डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्य क्या होगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इजीली निकाल सकते हैं आप लोग कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 1x बराबर प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से 1x कॉमन लिए इसमें से, तो x माइनस 1 हो गया, माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 1 हो गया बराबर 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 1, तो इसमें बच गया क्या x माइनस 1 बच गया, x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू भी 1 और x माइनस 1 बराबर 0, x का वैल्यू 1, यानी इसका वैल्यू कितना जाएगा 1। तो प्रिय छात्र, अब इसका जो फार्मूला है वो हम बता देते हैं और आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। जो द्विघात समीकरण है लेसन 4, उसमें एक आता है क्या श्रीधराचार्य का नियम, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का नियम, जो जिसको बोलते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, श्रीधराचार्य के नियम को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। यदि शून्यक नहीं निकल रहा है, गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो द्विघाती सूत्र पर उसको हम बैठा देंगे, यानी -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बटा 2a। इस फार्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो मूलों की प्रकृति होता है, यानी जो समीकरण होते हैं, समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होता है, मूलों की प्रकृति आप लोग ये कॉपी में लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। तो 3 प्रकृति होता है। एक होता है क्या कि डी का मान
0 हो और D बड़ा हो और D छोटा हो। यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जिसे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, समान मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक। इसमें क्या, असमान या भिन्न, असमान मूल वास्तविक होता है और ये पूरा क्या होता है, अवास्तविक होता है। ये मूलों की प्रकृति है और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी पर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन लगे इसमें समझ में नहीं आए, उस क्वेश्चन नंबर को लिख करके कमेंट कीजिएगा और उस कमेंट को देखने के बाद हम उस प्रश्न को दोबारा बना करके इसमें डाल देंगे। और आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का नाम को ऊंचा कीजिए, क्योंकि ये आप लोग का पहला सीढ़ी है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना करके डालेंगे। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो बच्चे को समझ में नहीं आए वो इससे समझ जाए, क्योंकि सभी शिक्षक के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो शेयर करें।